हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरे समर ब्रेक का पहला दिन और सुबह उठने की मुझे कोई भी जल्दी नहीं थी और ये ख्याल अपने आप में ही बहुत अच्छा होता है। तो सुबह मैं उठी थी लगभग 8:30 पौने 9 के आसपास। एग्जैक्टली टाइम मुझे याद नहीं है। बहुत खुशी हो रही थी और जब मैं उठी तो देखा कि जो पतिदेव हैं वो पहले ही जग चुके थे, लेकिन वो चाय बना लें इतनी उम्मीद तो उनसे मैं कर नहीं सकती। बस वो आराम से मोबाइल देख रहे थे। चलो कोई बात नहीं, मैं ही चाय बनाने किचन में आ जाती हूँ। यही बहुत बड़ी बात है कि आज मुझे सिर्फ चाय बनानी है, ना टिफ़िन लगाना है, ना लंच बनाना है। बस चाय बनाऊंगी और शांति से बैठ के पीऊँगी। तो एक तरफ तो चाय चढ़ी हुई है, इतने में अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि स्कूल टाइम में मैं इसको खाना ही भूल गई थी। सुबह इतना टाइम होता ही नहीं था कि मैं इसको भिगा कर खा के जाऊँ और मैं अपना नॉर्मल ही ब्रेकफास्ट करके चली जाती थी। लेकिन अब फिर से मुझ पे वेट लॉस का भूत सवार हो गया है, तो मैं मूसली को भिगाने वाली हूँ गरम गरम दूध में, ताकि 8:30 तो ऑलरेडी बज ही रहे हैं, ताकि 10 सवा 10 तक मैं इसको खा सकूँ। तो चलिए, जब तक चाय बॉईल होती है और मेरी मूसली भी भीग चुकी है, तो अब कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं खुशी से पागल हो गई हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा जो डबल चिन मेरा दिखने लगा है वो कैसे भी करके कम हो जाए। तो इस तरह के 30 स्टेप्स मैं करूँगी और फिर 30 डिफरेंट स्टेप मैं करूँगी। ये दो चिन जो होता है, डबल चिन जो आ जाती है, उसको कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो खड़े खड़े मैं ये एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। अक्सर ये वाला जो काम है ये मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ, चाय बनाने के टाइम पर। 30 टाइम्स ये करना होता है हमको। और 30 टाइम्स आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें आपको अपना गुब्बारे जैसा मुंह फुलाना है और फिर उसकी हवा को बाहर निकालना है। बहुत ईजी स्टेप्स हैं, बस करने याद रहने चाहिए। तो चलिए, एक्सरसाइज करते करते मेरी चाय भी बन चुकी है। फटाफट इस चाय को छान लेते हैं और चलते हैं पतिदेव के पास, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। जी हाँ, मोबाइल चला रहे हैं। एंड प्लीज़ डोंट टेक माई वर्ड सीरियसली, मैं तो मजाक कर रही थी। वो बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन सुबह की चाय तो उन्हें हाथ में ही चाहिए। तो 10 बजते बजते मेरा पूरा घर जिंदा हो गया था। मेरा मतलब सब लोग अपने अपने काम करने लगे थे। सुनीता आ गई थी, वो बर्तन साफ़ कर रही थी। नाश्ते में हमारा यूनिवर्सल नाश्ता पोहा बन चुका है, जो हमारे घर में हमेशा बनता है, और ये उसको खा के ऑफिस जाने वाले हैं। और मैं बहुत दिनों के बाद अपने बालों के लिए कुछ करने की सोच रही हूँ, तो मैंने बनाया है ये दही बनाना मास्क, जो मैं पहले कभी वंस अपॉन अ टाइम लगाया करती थी जब मेरे पास टाइम होता था। पर आज मेरे पास टाइम है, तो सोचा अपने इन झाड़ू जैसे बालों को थोड़ा बहुत ठीक कर लिया जाए। तो मैंने इसके लिए सिर्फ 2 बनाना लिए हैं और उसमें मैंने काफ़ी सारा दही डाला है, गाढ़ा गाढ़ा, और थोड़ा सा खट्टा दही मैंने डाला है। और उसमें मैंने साथ में ऐड किया है कोकोनट ऑयल। और इन सारी चीज़ों को मैंने हाथ से मैश नहीं किया है, इनको मैंने ब्लेंडर मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड किया है और बाद में इनको छाना भी है, जिससे कि एक भी बनाने का जो पीस होता है वो ना रहे। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उस पीस को बालों से निकालना आपके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, बुरी तरीके से चिपक जाता है वो। इसलिए इसको छाने ज़रूर। और मेरे पीछे चार भी आ गई है, पता नहीं उसको क्या हो गया है, सुबह से बहुत मस्ती में है वो, तो डांस कर रही है मेरे पीछे आके वो। और मैं ये मास्क बना तो लेती हूँ, लेकिन इसको लगाना मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टपकता है ये जब अपने हाथ से खुद लगाते हैं। तो एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा होता है। आई होप कि पता नहीं आप लोगों के संग ऐसा होता है कि नहीं होता। और अभी शिवी इतनी बड़ी नहीं है कि ठीक तरीके से इस मास्क को लगा पाए, और शायद वो लगाना चाहती भी नहीं है, क्योंकि वो क्लियर मना कर देती है कि मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे तो हाथ ही नहीं लगाना इसमें। तो बस यहाँ पे आके थोड़ा सा मुझे आलस आता है। मैं कितने भी तरह के मास्क बना सकती हूँ, मगर जो उसे अप्लाई करने की बारी आती है तो मुझे लगता है कि यार काश कोई और होता जो मेरे बालों में अप्लाई कर देता, क्योंकि सामने की तरफ तो अप्लाई हो जाता है, पीछे थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और ये टपका टपका ही बहुत हो जाती है। पर कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। भी एकदम से लाइट चली गई है। ये लाइट जाने का सिलसिला ना पिछले कुछ दिनों से स्टार्ट हुआ है, वरना पहले कभी भी लाइट नहीं जाती थी, और अब सुबह सुबह भी चली गई। दीदी पापा बुला रहे हैं। बस लाइट के आते ही मुझे तो यहीं आके बैठ जाना होता है।
गाइस मेरा मास्क तो लग गया है और अब मुझे फेशियल और करना है। जो किट मैंने मंगाई थी कल, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी हेल्थ फुटनेस की जो किट थी, उससे मुझे आज फेशियल भी करना है। तो बस अभी लाइट चली गई है, एक बार लाइट आ जाए फिर मैं वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि इसको मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट लगा के रखना है। तो उतनी ही देर में मेरा फेशियल भी हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। अभी भी मुझे मीशो से ये पार्सल रिसीव हुआ है। वैसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर कर रखी है, तो देखती हूँ इसमें क्या आया है। और इसमें आया है मेरा लोअर। मैंने ये मल्टी कलर लोअर ऑर्डर किया था। मुझे ये ना लूज पहनने के बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? हाँ? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? पर सलवार नहीं लग रही है। तो ये लोअर मैंने मीशो से ऑर्डर किया था लगभग 4 से 5 दिन पहले। इसके जो कलर्स थे ना, इतने सारे जो पैचेस जैसे कलर दिख रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और आई थिंक 235 समथिंग का ये ऑर्डर हुआ था, बट बहुत अच्छा मटेरियल लगा इसका। कॉटन है प्योर, और पहन के जब मैंने देखा था तो साइज़ भी परफेक्ट आ रहा था, बहुत टाइट नहीं था और एक्सेस में लूज़ भी नहीं था। फ्री साइज़ है ये इसका, दोनों तरफ इसके पॉकेट भी है। गाइस लगभग 3 घंटे हो गए हैं और ढंग से लाइट नहीं आ रही है। पहले तो ट्रिपिंग कर रही थी बार बार, और अब तो प्रॉपर चली गई है। बहुत देर से हम लोग यहाँ गर्मी में गार्डन में बैठे हुए हैं और अब तो 6 बज गए। मतलब समझो 2 बजे से ऐसा हो रहा है कि लाइट आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। सो गाइस ये था आज का व्लॉग। लाइट बहुत देर से आई थी, 6 बजे तक हमें इंतज़ार करना पड़ा था। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।